मूवी की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक सीन से होती है। हमें बीच समंदर में पानी के ऊपर तैरती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम लिंडसे है। लिंडसे की हालत देखकर ही लग रहा है कि वो बुरी तरह से डरी हुई है और थकी हुई है। वो एक वाटरप्रूफ कैमरा के जरिए अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। वो रोते हुए कहती है कि उसके साथ जो पूरी टीम आई थी वो सब मारे जा चुके हैं, अब वो अकेली बची है और शायद उसका वक्त भी पूरा होने वाला है। वो कैमरा पर मदद की गुहार लगा रही होती है, लेकिन किस्मत देखिए, उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें लिंडसे और उसकी टीम से मिलवाया जाता है। ये लोग दरअसल एक मशहूर यूट्यूबर्स की टीम है जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। इनका काम है दुनिया की ऐसी जगहों पर जाना जहां एडवेंचर हो और वहां के वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करना। इनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। इस टीम की मेन लीडर लिंडसे की बड़ी बहन पेज है। पेज के अलावा टीम में लिंडसे का बॉयफ्रेंड सैम, एक कैमरामैन सेब और एक और लड़की काया शामिल है। आज ये लोग एक बहुत ही स्पेशल लेकिन खतरनाक जगह जा रहे हैं। वो एक प्राइवेट प्लेन हायर करके समंदर के बीच में मौजूद एक सुनसान टापू की तरफ निकलते हैं, लेकिन उस टापू पर जाना गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। वो एक इलीगल जोन है, लेकिन वायरल कंटेंट के चक्कर में ये लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। वो अपने पायलट को बोलकर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद करवा देते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके और पुलिस उन्हें पकड़ न ले। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होता है जिससे प्लेन की लोकेशन ग्राउंड कंट्रोल को पता चलती है। इसे बंद करना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। खुशी खुशी ये लोग प्लेन में बैठते हैं और उस टापू की तरफ उड़ान भरते हैं। हवा में ही वो लोग व्लॉग शूट करना शुरू कर देते हैं। मस्ती मजाक चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी किस्मत पलटी खाती है। अचानक प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। पायलट कंट्रोल खोने लगता है और देखते ही देखते प्लेन का एक तरफ का पंख हवा में ही टूट जाता है। प्लेन बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है और ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे समंदर की तरफ गिरने लगता है। इस हल्ला गुल्ला में प्लेन का दरवाजा खुल जाता है और उनका एक साथी हवा में ही प्लेन से बाहर गिर जाता है। प्लेन तेजी से समंदर के पानी से टकराता है। कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि लिंडसे पानी से बाहर निकलकर सांस लेती है। वो बुरी तरह घबराई हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और प्लेन का मलबा तैर रहा है। लिंडसे अभी खुद को संभाल ही रही थी कि उसे पानी में एक बड़ा सा साया दिखाई देता है। ये देखकर उसकी जान सूख जाती है, लेकिन तभी पानी से उसकी फ्रेंड काया बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे लिंडसे का बॉयफ्रेंड सैम भी जिंदा बचकर ऊपर आ जाता है। ये तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी टीम के बाकी मेंबर्स, लिंडसे की बहन पेज, कैमरामैन सेब और पायलट गायब थे। वो लोग चिल्लाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर पायलट लेटा हुआ दिखता है। पायलट की हालत बहुत खराब थी, उसका सर फटा हुआ था और वो होश में नहीं था। जब वो तीनों पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तब पायलट होश में आता है और एक डरावनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि कोई हमें बचाने नहीं आएगा क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पर ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था। अब उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता। पायलट कहता है कि अगर बचना है तो प्लेन के डूबे हुए हिस्से में जाकर ट्रांसपॉन्डर को मैनुअली ऑन करना होगा, तभी सिग्नल जाएगा। पायलट इतना जख्मी था कि वो मूव नहीं कर सकता था, इसलिए काया हिम्मत दिखाती है। काया, जो कि काफी फिट है, वो डिसीजन लेती है कि वो पानी के नीचे जाएगी। काया गहरी सांस लेकर डुबकी लगाती है और प्लेन के डूबे हुए हिस्से को ढूंढती है। वहां उसे ट्रांसपॉन्डर में जाता है, लेकिन वो प्लेन के मलबे में फंसा हुआ था। काया वहां एक रस्सी बांधती है और ऊपर आती है। नसीब से इन लोगों को पानी में तैरती हुई एक इमरजेंसी सेफ्टी बोट मिल जाती है जो प्लेन से निकली थी। ये लोग जल्दी से उस बोट को खोलते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह होती है कि पायलट, जो पहले से ही जख्मी था, वो बेहोश होकर पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब बोट पर लिंडसे, सैम और काया बचे हैं। दूर उन्हें वो टापू दिखाई दे रहा था जहां वो जाने वाले थे। सैम, जो कि लिंडसे का बॉयफ्रेंड है, वो सोचता है कि बोट पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वो सोचता है कि वो तैरकर उस टापू तक जा सकता है और वहां से मदद ला सकता है। लिंडसे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम नहीं मानता और पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है। लिंडसे से रहा नहीं जाता। वो अपने प्यार को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी सैम के पीछे पानी में कूद जाती है, लेकिन समंदर में खून की बू फैल चुकी थी। जैसे ही ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिंडसे देखती है कि 3 बड़ी बड़ी शार्क्स उनकी तरफ आ रही हैं। लिंडसे जोर से चिल्लाती है और सैम को वापस बोट की तरफ मुड़ने को कहती है। वो दोनों पूरी ताकत लगाकर वापस बोट की तरफ तैरते हैं। लिंडसे तो किसी तरह बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन सैम थोड़ा पीछे रह जाता है और तभी एक दर्दनाक मंजर होता है। एक शार्क नीचे से आती है और सैम को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। सैम चीखता है, पानी लाल हो जाता है और शार्क उसे खींचकर गहराई में ले जाती है। लिंडसे अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को मरता हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाती है। अब बोट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं, लिंडसे और काया। लिंडसे सदमे में है। रात हो जाती है। दोनों डर के साये में वो रात गुजारते हैं। अगली सुबह दोनों थोड़ा बात करना शुरू करते हैं ताकि डर कम हो सके। बातों बातों में पता चलता है कि काया पहले आर्मी में थी। वो अपने आर्मी के दिनों के किस्से सुनाती है कि कैसे वो मुश्किल मिशन से जिंदा वापस आई थी। ये सुनकर लिंडसे को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। लिंडसे कहती है कि हमें कैसे भी करके उस टापू तक पहुंचना चाहिए, लेकिन काया समझाती है कि टापू बहुत दूर है और शार्क्स पानी में घूम रही हैं। काया का प्लान था कि वो फिर से नीचे जाकर ट्रांसपॉन्डर को ऑन करे क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो
वो दोनों तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक बोट को नीचे से एक तेज टक्कर लगती है। शार्क्स ने हमला बोल दिया था। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों लड़कियां पानी में गिर जाती हैं। इस बार शार्क्स का निशाना काया थी। क्योंकि काया आर्मी बैकग्राउंड से थी, उसने थोड़ा मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन पानी में शार्क्स के सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। शार्क्स ने काया को घेर लिया और उसे नीचे खींच लिया। काया की चीखें पानी के बुलबुलों में दब गईं और वो भी मारी गईं। लिंडसे किसी तरह हाथ पांव मारकर वापस बोट पर चढ़ गईं। डर और अकेलापन लिंडसे को खाए जा रहा था। वो बोट पर सिकुड़ कर बैठी थी। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटी सी बोट गुजरती हुई दिखाई देती है। लिंडसे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन बोट की आवाज और दूरी की वजह से वो लोग लिंडसे को नहीं देख पाते और वो बोट वहां से निकल जाती है। ये देखकर लिंडसे की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन लिंडसे हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि पायलट ने कहा था कि ट्रांसपॉन्डर ऑन करना जरूरी है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने डर पर काबू पाती है। पुरानी यादों से हिम्मत लेकर लिंडसे एक लंबी सांस लेती है और पानी में डुबकी लगा देती है। पानी के नीचे का नजारा खौफनाक था। लिंडसे प्लेन के मलबे तक पहुंचती है। उसे वो ट्रांसपॉन्डर दिख जाता है। वो जल्दी से उसका स्विच ऑन कर देती है और सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी वो 3 शार्क्स वापस आ जाती हैं। लिंडसे को लगता है कि अब उसका अंत आ गया, लेकिन लिंडसे काफी होशियार थी। उसने देखा कि वहां प्लेन के सर्वाइवल किट में एक फ्लेयर गन पड़ी है। वो उसे जलाती है। रोशनी और आग देखकर शार्क्स थोड़ा घबराकर पीछे हट जाती हैं। मौका देखकर लिंडसे तेजी से ऊपर तैरती है और वापस अपनी बोट पर आ जाती है। अब लिंडसे का अगला मिशन था टापू तक पहुंचना। वो बोट को हाथों से चप्पू की तरह चलाकर टापू की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो पास जाती है तो देखती है कि वो उनका कैमरामैन सेब है। वो जिंदा था लेकिन बेहोश था। लिंडसे खुश होती है कि कोई तो बचा है। वो झुककर सेब को बोट पर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, एक शार्क पानी से बाहर आती है और सेब को खींच कर ले जाती है। ये इतना अचानक हुआ कि लिंडसे को संभालने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस हादसे में एक चीज लिंडसे के हाथ लग जाती है, वो कैमरा जो सेब के पास था। लिंडसे उस कैमरा को ऑन करती है और वही वीडियो रिकॉर्ड करती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अपनी कहानी बताती है, रोते हुए अपने परिवार को याद करती है। जैसे ही कैमरा बंद होता है, लिंडसे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो इतनी निराश हो जाती है कि वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालती है और सोचती है कि शार्क्स के हाथों मरने से अच्छा है खुद को खत्म कर लूं। वो अपनी नस काटने ही वाली होती है कि उसे अपनी बहन और माँ का ख्याल आता है और वो रुक जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि मैं लड़ूंगी। लिंडसे फिर से बोट को टापू की तरफ धकेलना शुरू करती है। शार्क्स बार बार उसकी बोट पर हमला करती हैं। एक शार्क बोट के रबर को काटने की कोशिश करती है, जिससे बोट की हवा निकलने लगती है। लिंडसे पूरी जान लगाकर बोट चलाती है और आखिरकार वो टापू के किनारे तक पहुंच ही जाती है। टापू पर पहुंचते ही वहां उसे एक पुरानी लकड़ी की बोट दिखती है, जो शायद पहले किसी ने बनाई होगी या बहकर आई होगी। वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड। लिंडसे सोचती है, गवर्नमेंट की सजा बाद में देखेंगे, पहले जान तो बचे। वो उस लकड़ी की बोट पर चढ़ जाती है जो जमीन पर टिकी हुई थी। उस बोट पर उसे एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है। लिंडसे उसे खोलती है। उसमें उसे पानी की बोतल, बैंडेज और सबसे जरूरी चीज एक वॉकी टॉकी और एक फ्लेयर गन मिलती है। लिंडसे पानी पीती है और अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है। वो वॉकी टॉकी ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था। फिर वो फ्लेयर गन से आसमान में एक गोली चलाती है ताकि कोई दूर से वो रोशनी देख ले और मदद के रिलेटेड आ जाए। वो इंतजार कर ही रही थी कि उसकी नजर समंदर की तरफ जाती है। उसे पानी में कोई तैरता हुआ दिखता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो उसकी बड़ी बहन पेज है। पेज जिंदा थी। लिंडसे खुशी से पागल हो जाती है। वो वहां से एक रस्सी फेंकती है और पेज को पकड़ने के लिए कहती है। पेज की टांग बुरी तरह से टूटी हुई थी, इसलिए वो मुश्किल से रस्सी पकड़ती है। लिंडसे देखती है कि शार्क्स पेज का पीछा कर रही हैं। एक रेस शुरू होती है। लिंडसे पूरी ताकत से रस्सी खींचती है और शार्क्स के पहुंचने से ठीक पहले पेज को ऊपर खींच लेती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं और रोती हैं। लिंडसे बताती है कि बाकी सब मारे गए। पेज बहुत दर्द में थी। लिंडसे उसकी टूटी हुई टांग पर लकड़ी बांधकर सपोर्ट देती है। इस इमोशनल मोमेंट में पेज लिंडसे से माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी लिंडसे के वॉकी टॉकी पर आवाज आती है। लिंडसे तुरंत जवाब देती है। सामने से पता चलता है कि 2 मछुआरे अपनी बोट लेकर पास ही हैं और उन्होंने फ्लेयर देखा था। लिंडसे उन्हें शार्क्स के बारे में वार्न करती है। वो 2 आदमी अपनी बोट लेकर वहां आ जाते हैं और वो शार्क्स को मारने का प्लान बनाते हैं। उनके पास गन्स थीं। वो बोट के किनारे खड़े होकर शार्क्स एक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये शार्क्स बहुत चालाक थीं। एक शार्क ने नीचे से उनकी बोट को जोर से टक्कर मारी। एक आदमी बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गया। दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी शार्क उस आदमी को खींच लेती है। देखते ही देखते वो तीनों शार्क्स उन दोनों मदद करने वालों को मार कर खा जाती हैं। लिंडसे और पेज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब वो बोट खाली थी और पास में ही तैर रही थी। लिंडसे समझ जाती है कि अगर जिंदा बचना है तो उन्हें उस मछुआरों की बोट तक जाना होगा, लेकिन बीच में शार्क्स का पहरा है। लिंडसे कहती है, हमें इन शार्क्स को खत्म करना होगा। वो सर्वाइवल बॉक्स में ढूंढती है और उन्हें मिट्टी के तेल का एक कैन मिलता है। पेज कहती है कि शार्क्स को एक जगह रोकना होगा ताकि उन्हें जलाया जा सके। पेज एक भारी पत्थर रस्सी से बांधती है। लिंडसे खुद को चारे की तरह यूज करने का फैसला करती है। वो पानी के किनारे जाकर शोर मचाती है। सारी शार्क्स उसकी तरफ आती हैं। जैसे ही शार्क्स पास आती हैं, पेज वो भारी पत्थर उनके ऊपर गिरा देती है। पत्थर
सीधा एक शार्क के सर पर लगता है और वो वहीं मर जाती है। बाकी 2 शार्क्स अपने ही साथी को खाने में लग जाती हैं। अब 2 शार्क्स बची थीं। लिंडसे देखती है कि उन मछुआरों की गन पानी में गिरे हुए एक छोटे से पत्थर पर अटकी हुई है। अगर वो गन मिल जाए तो काम बन सकता है। लिंडसे गन लाने के लिए पानी में उतरती है। वो चुपचाप तैरती है, लेकिन शार्क्स को उसकी मूवमेंट का एहसास हो जाता है। वो लिंडसे की तरफ मुड़ जाती हैं। लिंडसे गन उठा लेती है और बोट की तरफ भागती है। एक शार्क उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। तभी अपनी बहन को बचाने के लिए जख्मी पेज पानी में कूद जाती है। वो अपने चाकू से शार्क पर हमला करती है। शार्क पेज को छोड़कर लिंडसे की टांग पकड़ लेती है। लिंडसे चीखती है, लेकिन वो गोली चला देती है और खुद को छुड़ाती है। पेज बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लिंडसे पेज को खींचकर वापस सूखी जगह लाती है। अब क्लाइमेक्स का सबसे इमोशनल सीन आता है। पेज की सांसें उखड़ रही हैं। मरते मरते वो लिंडसे को एक सच बताती है। वो कहती है, लिंडसे, मैंने हमेशा तुमसे जलन रखी। तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता था, यहाँ तक कि सैम भी तुम्हें चाहता था। मैंने सैम को जबरदस्ती किस किया था ताकि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए, लेकिन सैम ने मुझे ठुकरा दिया था। पेज रोती है और माफी मांगती है। लिंडसे शॉक में थी, लेकिन वो अपनी बहन को माफ कर देती है। पेज लिंडसे के हाथों में दम तोड़ देती है। अपनी बहन की मौत देखकर लिंडसे का डर अब गुस्से में बदल जाता है। अब वो शिकार नहीं, शिकारी थी। वो वापस उस बोट पर जाती है। वो एक रस्सी का फंदा बनाती है और अपने आप को बोट से बांध लेती है ताकि वो गिरे नहीं। वो पानी में लात मारकर शार्क्स को बुलाती है। एक शार्क तेजी से आती है। लिंडसे के पास वो मछुआरे की गन थी। जैसे ही शार्क अपना मुंह खोलती है, लिंडसे सीधा उसके मुंह में गोली मारती है। शार्क तड़पती है। लिंडसे उस पर केरोसिन छिड़कती है और आग लगा देती है। वो शार्क वहीं जलकर मर जाती है। अब सिर्फ एक शार्क बची थी, सबसे बड़ी वाली। वो शार्क अचानक दूसरी तरफ से आती है और किनारे पर पड़ी पेज की लाश को खींचकर पानी में ले जाने लगती है। लिंडसे ये देखकर पागल हो जाती है। वो अपनी बहन की बॉडी को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। वो पानी में कूद जाती है। शार्क पेज की बॉडी को खा रही थी। तभी लिंडसे मछुआरों की बोट पर चढ़ जाती है। लिंडसे बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चलता। वो बोट में इधर उधर देखती है। उसे वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिखते हैं। उसे एक आइडिया आता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर के आगे एक चाकू बांध देती है और सिलेंडर का वॉल्व थोड़ा लूज कर देती है। लिंडसे शोर मचाती है। आखिरी शार्क बोट की तरफ हमला करने आती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर। लिंडसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर शार्क के मुंह की तरफ फेंक देती है और साथ ही सिलेंडर का प्रेशर वॉल्व तोड़ देती है। सिलेंडर एक मिसाइल की तरह तेजी से शार्क के मुंह के अंदर घुसता है और शार्क का सर उड़ा देता है। धमाका होता है और आखिरी दुश्मन भी खत्म हो जाता है। लिंडसे हाँफ रही होती है। वो आसमान की तरफ देखकर रोती है और हंसती भी है। उसने सबका बदला ले लिया था। तभी उसे दूर से बहुत सारी बोट्स और हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। कोस्ट गार्ड और पुलिस वहां आ रही थी और लिंडसे बच जाती है। मूवी का आखिरी सीन 6 महीने बाद का है। लिंडसे अपने घर पर है। वो फिर से कैमरा के सामने बैठी है। वो अपने फॉलोअर्स से कहती है कि मेरी टीम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। मैंने सोचा था मैं हार मान लूंगी, लेकिन मैं उनके लिए जीऊंगी। वो अनाउंस करती है कि वो एडवेंचर व्लॉगिंग बंद नहीं करेगी, बल्कि उनकी याद में इसे आगे बढ़ाएगी। लिंडसे का चेहरा अब डर वाला नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर का था। और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही जबरदस्त मूवीज आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।